ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध 5वां अध्याय। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 10। इस श्लोक की चर्चा पिछले रविवार को भी हमने की थी, परंतु इसे हम जारी रखेंगे आज भी। न यत् वचः चित्रपदं हरेः यशः जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचेत् तत् वायसं तीर्थम उशन्ति मानसाः न यत्र हंसाः निरमन्ति उशिक्षयाः न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः। न नहीं यत् वह वचः वाणी चित्रपदम अलंकारिक हरेः भगवान का यशः महिमा जगत ब्रह्मांड पवित्रम पवित्र प्रगृणीत वर्णित कर्हिचित मुश्किल से तत् उस वायसम कौवे को तीर्थम तीर्थस्थान उशन्ति सोचते हैं मानसाः साधु पुरुष न कहीं यत्र जहाँ हंसाः परमहंस पुरुष निरमन्ति आनंद लेते हैं उशिक्षयाः दिव्य धाम के वासी। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कवों के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते पेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील नारद मुनि और श्रील व्यासदेव के बीच में ये संवाद चल रहा है जिसमें नारद मुनि व्यासदेव जी को ये बता रहे हैं कि उनके अर्थात व्यासदेव जी के मानसिक अस्थिरता या अशांति का कारण क्या है। जैसा कि हम सुन चुके हैं, व्यासदेव जी ने वेदों का संपादन किया, एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, इतिहासों का अर्थात महाभारत इत्यादि इन ग्रंथों की रचना भी की, वेदांत सूत्र उपनिषद पुराण इन सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी व्यासदेव जी का मन पूरी तरह से शांत नहीं था। और नारद मुनि ने आके व्यासदेव जी को बताया कि आपने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन या उनकी लीलाओं का, उनके संदेशों का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका हृदय पूरी तरह से अभी संतुष्ट नहीं है। यद्यपि आप इतने बड़े मुनि हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने सारे वैदिक ग्रंथों की आपने रचना की है, फिर भी भगवान कृष्ण का गुणगान पर्याप्त मात्रा में नहीं करने के कारण
आपका मन अभी तक पूर्णतया संतुष्ट नहीं है। आपने अवश्य कृष्ण कथा की है, परंतु क्वचित कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, कभी इस ग्रंथ में कुछ कहा, कभी उस ग्रंथ में कुछ कहा, परंतु संपूर्ण रीति से कृष्ण कथा आपने नहीं की है। और ये हम जानते हैं, जहां महाभारत की बात आती है, इतना विशाल और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 7 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। उनमें से स्वयं व्यासदेव जी बताते हैं कि इन विषयों में से सबसे महत्वपूर्ण है वासुदेवस्य महात्मनः, कि वासुदेव श्री कृष्ण की महिमा या महात्म्य का ज्ञान। तो महाभारत पढ़ने के बाद लोग भगवान कृष्ण को इतना याद नहीं करते हैं, भले वो महाभारत की कथाओं को, युद्ध को, और जितनी भी राजनीति हुई थी और विभिन्न तरह की कहानियों को याद करते हैं। वो ठीक है, अपने आप में इन सारी कहानियों का महत्व है, कई शिक्षाएं उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और मनुष्य समाज के लिए ये भी श्रवणीय है अवश्य। परंतु इतनी सारे बातों के बीच में, इन हजारों हजारों श्लोकों के बीच में, कृष्ण कहीं यहां वहां रह जाते हैं। वो उतना एक एकांत, जो एक दृष्टि होनी चाहिए वाचक की, श्रोता की, कृष्ण के ऊपर महाभारत पढ़ने के बाद नहीं मिलती है। यद्यपि महाभारत का सार भगवत गीता है और भगवत गीता का सार श्री कृष्ण है, फिर भी क्योंकि व्यासदेव जी ने कृष्ण के ऊपर इतना जोर नहीं दिया था महाभारत में, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो नारद मुनि चाह रहे थे कि व्यासदेव जी एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें केवल कृष्ण ही कृष्ण हो, एक कृष्णमय ग्रंथ लिखा जाए, जिसको पढ़ के, सुन के व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से न केवल शुद्ध हो जाएगा, परंतु आनंद से भी भर जाएगा, और जिसके द्वारा फिर वो भगवान के प्रति और आकर्षित होके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके भगवान कृष्ण के धाम में जा सकता है और शाश्वत भगवान के सानिध्य में रह सकता है। तो जब नारद मुनि इन बातों को कह रहे हैं, वो भेद करना चाहते हैं 2 प्रकार की कथाओं में। एक है कृष्ण कथा और दूसरा है वो विषय जो कृष्ण कथा नहीं है, जो भौतिक विषयों के बारे में तरह तरह की कथाएं हैं। तो इस श्लोक में, जिसकी चर्चा हमने पिछले रविवार को भी की थी, नारद मुनि उन कथाओं का वर्णन करते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, जो तरह तरह के भौतिक चीजों से संबंधित हैं, जिनका कोई हमारे आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ऐसी कथाओं को सुन के आध्यात्मिक जीवन में लाभ प्राप्त करने की बात तो दूर है, बल्कि हमारी श्रद्धा आध्यात्मिक वस्तुओं से दूर चली जाती है। इसलिए आपको याद होगा कि पिछली बार ये वायसम तीर्थम शब्दों का प्रयोग किया गया था। वायसम अर्थात कौवा, तीर्थ शब्द का अर्थ तो आप सब जानते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि वो सारी कथाएं जिनमें भगवान का कोई उल्लेख नहीं, कोई वर्णन नहीं, कोई महिमा का गान नहीं, वो ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनको कौवों की वृत्ति के समान लोग पसंद करते हैं। कौवों का तीर्थ स्थान है, और इसलिए जो हंस वृत्ति के लोग होते हैं, जो केवल आध्यात्मिक विषयों में रमण करते हैं, वो इन चीजों में, इन कथाओं में वो बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं।
वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षया। तो जो हंस के समान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे स्थानों में, ऐसे साहित्य में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका निवास स्थान आध्यात्मिक जगत में है। भले वो भौतिक जगत में क्यों न रह रहे हों शारीरिक दृष्टि से, परंतु उनकी जो आस्था है, उनकी मानसिकता है, वो बिल्कुल भगवान और भगवान की सेवा और कथा में मग्न है। इसलिए वो ऐसी कथाओं में, उपन्यासों में, कविताओं में, लेखों में, नाटकों में, सिनेमा में आदि रुचि नहीं रखते हैं। तो ऐसे भक्तों द्वारा जो कथाएं विरचित होती हैं, ये ऐसे जो शास्त्र होते हैं जैसे कि श्रीमद् भागवत, ऐसे साहित्य को मानस तीर्थ कहते हैं। मानस अर्थात वो संत, वो साधु जिन्होंने भगवान का मन ही जीत लिया है। तो दो तरह के साहित्य, एक है वायस तीर्थ और दूसरा है मानस तीर्थ। कौवों का तीर्थ स्थान और हंसों का तीर्थ स्थान। हंस कहाँ जाते हैं? जहाँ पे बहुत रमणीय वातावरण हो, एक तालाब हो जहाँ कमल पुष्प खिल रहे हों, सुंदर फूल बगीचे आसपास में हों, ऐसे स्थान में हंस रमण करते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भक्त केवल ऐसे साहित्य को पसंद करते हैं जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन हो, जिनको पढ़ के सुन के उनकी भक्ति की वृद्धि हो। और आपको याद होगा कि ये भी बताया गया था कि श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि धर्म शब्द की अनेक परिभाषाएं हैं, उनमें एक परिभाषा ये है कि धर्म के कारण कौवे हंस बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में धर्म वो पद्धति है जिसके द्वारा कौवे की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति वो हंस प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हमने सोचा कि आज इसी विषय को आगे बढ़ाया जाए, इस कौवे और हंस की बात। तो कौवे और हंस ये दो पक्षियां हैं, और हम सुन चुके हैं कि एक पक्षियां जो हैं अपने जैसे पक्षियों के संग ही उड़ते हैं झुंड में। कबूतर कबूतरों के साथ रहते हैं, चिड़िया चिड़ियाओं के साथ रहते हैं, कौवे कौवों के साथ रहते हैं, मोर मोर के साथ रहते हैं। आपने ये नहीं देखा होगा कि कौवे और मोर और कबूतर आपस में मिलजुल कर हरी बोल कर रहे होंगे या आपस में बातचीत कर रहे होंगे। वो सब अलग अलग अपने स्थान में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे प्राणियों में यह अंतर होता है, अपने अपने मानसिकता के अनुसार लोग मिलते हैं, मनुष्य समाज में भी ऐसे देखा जाता है। तो मानसिकता के अनुसार लोग अपने अपने दल बनाते हैं, अपने अपने संग को चुनते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें हंसों का संग हम चुने, कौवों का संग नहीं। हम ये इस प्रकार से हीन दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, परंतु एक मानसिकता की बात है जो कि श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है कि ये साहित्य, ये बातें, ये कथाएं केवल संसार के बारे में जो होती हैं वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लाभदायक नहीं होती हैं, इसलिए हमारे हित के लिए नहीं होती हैं। हमने सुना है कि हंस की एक विशेष बात है कि वो दूध और पानी के मिश्रण से दूध निकाल लेता है। और इसलिए हंस की तरह जो भक्त रहते हैं वो भी इस जगत में रहते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का भेद कर सकते हैं। भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, इस सृष्टि के भीतर भी उन चीज़ों को चुन सकते हैं जिनके द्वारा वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए ऐसे संतों को भी हंस कहा जाता है।
और ऐसे हंस जब और भी आगे बढ़ते हैं उनको परम हंस कहा जाता है। आप में से कितने भक्तों ने एक हिंदी की कहावत सुनी है या एक सुभाषित सुना है, नीर क्षीर विवेक। नीर क्षीर विवेक, आप में से कितने भक्तों ने ये सुने हैं ये 3 शब्द? हाँ, एक है, 2। नीर अर्थात जल, क्षीर अर्थात दूध, विवेक अर्थात वो समझ, वो विचार, वो बुद्धि जो कि भेद कर सकती है। किन चीज़ों में भेद कर सकती है? अच्छे और बुरे में। भली बुरी वस्तुओं का ज्ञान होना, इनका पहचान होना, भला क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, धार्मिक क्या है, अधार्मिक क्या है, भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। इस प्रकार से भेद करने की जो क्षमता है उसे विवेक कहते हैं। आप में से भी किसी का नाम विवेक है क्या इधर? लेकिन सभी को विवेकी बनना चाहिए। नाम जो भी हो, लोगों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, परंतु ऐसे आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति अपने नाम के अनुसार ही रहे। परंतु ये विवेक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहावत है, हंस के नीर क्षीर विवेक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हंस नीर क्षीर। तो दोनों को कैसे समझना ये बहुत आवश्यक है। तो इस भौतिक जगत में जैसे देखिए हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जब हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो लोगों के मन में विचार होगा कि ये है, होता क्या है आध्यात्मिक, सब तो भौतिक ही है। तो यहाँ पर ये हंस के नीर क्षीर विवेक की आवश्यकता होती है। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये धातुओं से बना हुआ है, कोई धातु है या कोई प्लास्टिक है, कोई चीज़ है, तो ये अभी कृष्ण कथा के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे हम आध्यात्मिक मानेंगे इस दृष्टि से कि इसका संपर्क और इसका प्रयोग आध्यात्मिक कारणों के लिए हो रहा है। परंतु इसी तरह का जो माइक्रोफोन है, माइक है, यदि कहीं दूसरी जगह सिनेमा के गाने बजाने के लिए हो तो वो भौतिक हो जाता है। तो हम भेद कर रहे हैं, वस्तु वही है परंतु उपयोग भिन्न भिन्न है, और इसके उपयोग के पीछे जो मानसिकता है वो भी अलग है। इसलिए इसे हम आध्यात्मिक मानते हैं, उसे हम भौतिक मानते हैं। उसी प्रकार से संगीत, हम यहाँ मंदिर में भगवान के नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं संगीतमय ढंग से, तो ये आध्यात्मिक होता है। वही सप्त स्वरों का प्रयोग करते हैं, सारे गम पद नि, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हैं। इन्हीं सप्त स्वरों का उपयोग अलग अलग तरह से अन्य चीज़ों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का कोई विषय नहीं है, संबंध नहीं है, तो वही संगीत भौतिक हो जाता है। तो यहाँ ये संगीत आध्यात्मिक है, वहाँ वो संगीत भौतिक है। तो ये भेद करना आवश्यक है। उसी प्रकार से भगवान श्री राधा गोकुलानंद यहाँ हमारे सिंहासन पर मंदिर में विराजमान है। वैसे देखा जाए तो ये मूर्ति हैं, अर्चा विग्रह हैं, पत्थर के बने हुए हैं या धातु के बने हुए हैं। हमारे यहाँ धातु के हैं। तो ऐसे धातु के कई वस्तुएं हैं, परंतु धातु या पत्थर जब साधारण अवस्था में रहता है वो भौतिक होता है, परंतु जब उसी पत्थर को या उसी धातु को शास्त्रोक्त पद्धति से बनाया जाता है एक मूर्ति के रूप में, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा और अर्चा सेवा पूजा आदि की जाती है शास्त्रोक्त पद्धति से, तो फिर वही मूर्ति पत्थर या धातु नहीं रह जाती, वो साक्षात भगवान होते हैं।
उनको कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कई बार कहते हैं, अर्जुन युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन युद्ध कर रहे थे। साधारण दृष्टि से दोनों के कार्य एक समान लग रहे थे, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। अर्जुन श्री कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे थे, इसलिए उनका युद्ध आध्यात्मिक था। दुर्योधन स्वार्थ के लिए, भोग के लिए, अहंकार के कारण युद्ध कर रहा था, इसलिए दुर्योधन का युद्ध भौतिक था। इस प्रकार से हम भेद कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जहाँ तक धन की बात आती है, थोड़े लोग सोचते हैं कि धन का उपयोग मेरे भोग के लिए मात्र करना चाहिए और यही धन का कारण है। कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं, धन का उपयोग नहीं करना चाहिए, धन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, हमें केवल वैराग्य का पथ स्वीकार करना चाहिए। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों ही ठीक नहीं है। सही क्या है कि ये जानना कि ये धन है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की सेवा नारायण के लिए की जानी चाहिए। इसलिए जब उस धन को लेकर हम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करते हैं तो वही धन आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये कई उदाहरण है किस चीज के? नीर क्षीर विवेक के। तो ऐसे नीर क्षीर विवेक से हम जान सकते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किस तरह के संगीत, किस तरह के गाने सुनने हैं, किस तरह के किताबें उपन्यास आदि पढ़ने हैं। तो नीर क्षीर विवेक के लिए ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको हम 2-3 कहानियां सुनाएंगे। तो ये एक कहानी है कौवों के और हंसों के बारे में, क्योंकि विषय यही चल रहा है ना, कौवे और हंस। तो एक बार हुआ ये कि कौवे, वैसे एक कहानी में उसे बतख बताया गया है, पर हम कौवों की बात कर रहे हैं। ये कौवे जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो गंदे स्थानों में रहना पसंद करते हैं। तो ये कौवे भी गंदे स्थान में यहाँ छोटे छोटे कीड़े खा रहे हैं, कोई घोंगे खा रहे। घोंगे पता है ना आपको, अंग्रेजी में स्नेल बोलते हैं। बहुत धीरे धीरे से छोटे छोटे वो चलते हैं, ऐसे कई कीड़े वगैरह खाते हैं। तो ये कौवे जो ये सारी चीजें खा रहे थे उधर, तो अचानक उन्होंने देखा कि आसमान में ये आलीशान राजसी सफेद रंग के सुंदर बड़े विशाल हंस उड़ रहे हैं। कौवे ने देखा कि अरे इतने सुंदर पक्षी, इतने महान लग रहे हैं ये पक्षी, और हमारी दशा देखो, हम तो छोटे छोटे हैं, हम ज़्यादा उड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये हंस जो थे वो बड़े कृपालु थे। उन्होंने कृपा की इन कौवों के ऊपर। तो वो नीचे उतरे, हंस कौवों के पास आए। तो क्यों उदास हो? नहीं, आपको देख रहे हैं, आप इतने ऊपर उड़ रहे हैं, आप इतने प्रसन्न लग रहे हैं, और हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मानस सरोवर के निवासी हैं। मानस सरोवर, इसकी चर्चा भी पिछले रविवार को हमने की थी। तो हम वहाँ के रहने वाले हैं, परंतु समय समय पर हम अलग अलग स्थानों में जाते हैं और फिर उड़ के अपने मूल निवास स्थान में जाते हैं। तो आइए आप हमारे साथ मानस सरोवर में आइए, हमारे पीठ पे आपको बिठा के हम ले जाएंगे, आप आइए। तो फिर कौवों ने पूछा वहाँ खाने के लिए क्या है? तो हंसों ने कहा वहाँ पे देखो, हम लोग बहुत आनंद से स्वादिष्ट चीज़ें खाते हैं। क्या खाते हैं? कीड़े खाते हैं, घोंगे खाते हैं, और ये सब कॉकरोच वगैरह खाते हैं। क्या खाते हैं वहाँ पर आप? नहीं, हम लोग कमल की डंडी खाते हैं, कमल पुष्प से अमृत का पान करते हैं। तो कौवों ने आपस में इष्ट गोष्ठी बुलाई और कि क्या करना चाहिए, इनका प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। फिर निर्णय सबका मत सहमति हुई उनके अंदर।
ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, वहां पे मानस सरोवर में ये कीड़े और ये सारी चीजें मिलेंगे खाने के लिए? तो हंसों ने कहा, अरे नहीं नहीं, वहां इन चीजों की आवश्यकता क्या है, जब इतने स्वादिष्ट और श्रेष्ठ श्रेणी का उपहार जो भोग है आपको मिलेगा, खाने के लिए इतने अच्छे अच्छे वस्तु मिलेंगे, तो इन चीजों की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, हमें ये सब कीड़े वगैरह सब चाहिए, इनके बिना हम नहीं रह सकते, तो हम नहीं आएंगे आपके साथ। तो हंस चले गए। तो उसी प्रकार से कई लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि आप भी श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, सत्संग में आइए। और वो तरह तरह से फिर कोई ना कोई वाद करते हैं, क्या ये हो जाएगा, आपके मंदिर में आएंगे तो हमें ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन क्या हमें वो छोड़ना पड़ेगा? कई बार ये पूछते हैं, भारत में तो चाय छोड़नी पड़ेगी क्या? प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा क्या? मांस खाना छोड़ना पड़ेगा क्या? और खास करके समुद्र के तट में रहने वाले लोगों के लिए तो मछली की बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मछली खाना बंद करना मत बोलिए, ऐसे उनकी धारणा होती है। तो ऐसे अलग अलग लोग फिर इन ग्रंथों को पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगाव हो चुका है उनके जीवन की पद्धति से। और जब ये बताया जाता है कि और भी श्रेष्ठ श्रेणी का एक जीवन है, और से बहुत अच्छी कथाएं हैं जिसमें अच्छे अच्छे उपदेश ग्रहण करने को मिलेंगे, आपको सत्य क्या है ये पता चलेगा, और आपके हृदय को बहुत आनंद आएगा, फिर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कौवों और हंस के बीच में अंतर हम देख सकते हैं। और एक कथा जो है ये महाभारत में पाई जाती है, कर्ण पर्व में। महाभारत में कई पर्व हैं जैसा आप जानते हैं। तो कर्ण पर्व में ये वर्णन है कि जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण बहुत ही तीव्रता से, जोश से युद्ध कर रहे थे। कर्ण का नाम तो हम सब ने सुना है। अभी हुआ ये कि युद्ध 18 दिन चला। युद्ध के 16वें और 17वें दिन जब कर्ण युद्ध कर रहे थे तो दुर्योधन को कर्ण ने कहा कि अब मेरे सारथी नहीं रहे, तो शल्य राजा जो है उन्हें मेरे सारथी बनाइए आप। शल्य कौन थे? ये माद्री के भाई थे। माद्री कौन थी? वो नकुल और सहदेव, जो पांडवों में से 2 सबसे कम आयु के भाई थे, उनकी माँ थी। तो वो तो पांडु महाराज के देहांत के बाद उन्होंने तो सती पथ को स्वीकार कर लिया था, केवल कुंती महारानी रह गई थी, इसलिए कुंती देवी ने 5 बच्चों को संभाला था। तो नकुल और सहदेव की माता थी माद्री। तो ये माद्री के भाई थे शल्य, वो माद्र देश के राजा थे। अब जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होना था तो जगह जगह से, पृथ्वी के कोने कोने से बड़े बड़े राजा आने लगे। कोई कौरवों की सेना में भाग लेने के लिए आए, कोई पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए। अब हुआ ये कि शल्य ये तो पांडवों के मामा हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वो पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए आ रहे थे। यही शल्य राजा की इच्छा थी। परंतु रास्ते में ही दुर्योधन ने अपने कपटी स्वभाव से एक षड्यंत्र रचाया। बहुत अच्छी तरह से बीच रास्ते में कहीं उनका स्वागत किया और उनको और उनकी सेना को उन्होंने अच्छे दावत वगैरह खिलाए, रहने आराम करने के लिए बहुत व्यवस्था करी। तो शल्य ने सोचा ये तो युधिष्ठिर ने ही की होगी ये सारी व्यवस्था, क्योंकि मैं पांडवों के लिए युद्ध करने आ रहा हूं। परंतु वास्तव में ये दुर्योधन ने किया हुआ था। तो ये सोचकर कि ये युधिष्ठिर महाराज ने किया हुआ है, शल्य ने कहा कि जिन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है उनको मैं कोई वरदान दूंगा।
फिर जैसे ही तुरंत दुर्योधन आ गए, नमस्कार, वरदान चाहिए मुझे। बोलिए क्या वरदान चाहिए आपको? वरदान ये चाहिए कि आप पांडवों के पक्ष में युद्ध न करके आप मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे, हमारे पक्ष में युद्ध करेंगे। तो शल्य ने सोचा कि ये तो बहुत धर्म संकट हो गया। मैं तो पांडव तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पुत्र तुल्य हैं, और इनके पक्ष में युद्ध करने के लिए मैं आया और अब ये अचानक मैं यहाँ फंस गया। परंतु क्या करें, वचनबद्ध थे। कहा ठीक है दुर्योधन, मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा। और युद्ध तो किया शल्य ने। और ऐसे कई, खैर शल्य के युद्ध की कथाएं विविध हैं महाभारत में। परंतु 16वें दिन पर जब दुर्योधन ने शल्य राजा से कहा कि अभी आप कर्ण के सारथी बनिए, तो शल्य को बहुत अपमान हुआ। दुर्योधन वास्तव में शल्य का अपमान करना चाहता, कर्ण शल्य का अपमान करना चाहते थे। क्यों? दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, आज तक तुम्हारा अपमान इन राजाओं के कारण हुआ है, आज ये राजा तुम्हारे सारथी बनेंगे और वो अपमानित होंगे आज। तो बदला लेना चाहते थे वो। तो फिर शल्य ने कहा मैं युद्ध छोड़ के चले जाऊंगा। तो दुर्योधन ने किसी न किसी तरह से उन्हें मनाया। क्यों चुने गए थे शल्य? क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि हमारे पक्ष में, हमारी सेना में कृष्ण जैसे सारथी कोई नहीं है, केवल आप ही हैं जो श्री कृष्ण का मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि सारथी का महत्व बहुत अधिक होता है किसी युद्ध में। और सब जगह, जैसे आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं गाड़ी में। जहां आप जा रहे हैं ना, आप बड़े विमान में जा रहे हो, वातानुकूलित कमरे में, रेलगाड़ी में जा रहे हो या गाड़ी में हो, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है गाड़ी चलाने वाला। उसने ठीक से गाड़ी चलाई तो सब ठीक ठाक होगा, उसने गाड़ी ठीक नहीं चलाई तो हम जितने भी बड़े व्यक्ति हैं कुछ लाभ नहीं। तो सारथी का बहुत महत्व होता है। तो शल्य की कला इसमें और क्षमता बहुत अधिक थी, इसलिए दुर्योधन ने उनको मनाया और कहा कि आपके सिवाय हमारे सेना में कोई और दिखाई नहीं पड़ता जो श्री कृष्ण की बराबरी कर सके। क्योंकि कर्ण और अर्जुन का युद्ध होना है, तो जब कृष्ण अर्जुन के सारथी बनेंगे तो आप भी यदि कर्ण के सारथी बनेंगे तो फिर कर्ण और अर्जुन बराबर से युद्ध कर सकते हैं, नहीं तो पलड़ा अर्जुन की तरफ भारी पड़ जाएगा। तो खैर किसी न किसी तरह से वो मान गए बात और युद्ध करने लगे। शुरुआत के काफी समय तक वो रथ चलाते चलाते भी कर्ण की निंदा करने लगे, कर्ण की गलतियों के बारे में बोलने लगे और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। और कर्ण को और भी गुस्सा चढ़ रहा था। और कर्ण ने बहुत अपशब्द भी कहे होंगे उस समय। तो उधर शल्य ने एक कथा बताई कि दुर्योधन तुम मेरे, और कर्ण तुम मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो रहे हो? देखो मैं जो सत्य है तुम्हें वही बता रहा हूं। अब तुम इतने शूरवीर बनने का प्रयास कर रहे हो, याद रखो विराट राजा के समय विराट राज्य में जो क्या हुआ, अकेले अर्जुन ने आप सबको परास्त कर दिया। जब गंधर्व भी आए थे और उनको देखकर आपने पलायन कर दिया और अर्जुन ने ही सबको परास्त कर दिया और आप सबको बचाया। ऐसे कई उदाहरण देने लगे। अभी इतना तुम्हारे अंदर घमंड हो चुका है तो अभी सुनो एक कथा, कौओं की और हंस की कथा सुनो। आप भी सुनना चाहते हैं? हंस और कौवे की कथा महाभारत में। तो कहने लगे कि एक बार
कौवे का झुंड एक स्थान में रहता था और उनमें से एक कौवा एक घर में जाके उनका उच्छिष्ट खाया करता था। और ये बहुत धनी परिवार था, इसलिए उनके घर में तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे और ये व्यर्थ भी छोड़ते थे काफ़ी उनकी थाली में। तो उनका जूठा जो है वो काफ़ी मिल जाता था उस कौवे को। तो वो जाके रोज़ वहाँ खा खा के बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया शरीर से, और ये खाते खाते उसकी वृत्ति भी वैसे हो गई और उन लोगों का लगाव भी उस कौवे से हो गया। तो ऐसे समय बीतता गया और इस कौवे के अंदर और अन्यों के अंदर भी एक भावना होने लगी कि हम कोई विशेष हैं, क्योंकि इतने धनी परिवार के घर में जाके हम लोग ऐसा भोजन खा रहे हैं और हमारी तरह कोई पक्षियां नहीं हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने देखा कि ऊपर से ये हंस पक्षियों का झुंड उड़ते हुए जा रहा है। तो जानबूझकर वो जो परिवार के बच्चे थे उन्होंने उकसाया चिड़िया को नहीं, कौवे को, और कहा कि देखो हे महान पक्षी, ये जो पक्षियां उड़ रही हैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, आप ही श्रेष्ठ हो। तो ये थोड़ा बहुत उनको जब ऐसे भड़काया प्रशंसा के नाम पे, तो खबरदार रहिए जब कोई प्रशंसा आपकी करता है, थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए। तो उस कौवे का भी अहंकार बढ़ गया। उसने सोचा अरे ये हंस पक्षी क्या है, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। तो उसने जाके एक हंस के उड़ के हंस को बोला, हम चलो प्रतियोगिता में आते हैं, स्पर्धा करते हैं और हम ये साबित करते हैं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ किसका उड़ान है, कौन उड़ सकता है और अच्छी तरह से। तो हंस सारे हंसने लगे। तो नीचे आए और कहले, अरे कौवा देखो, कोई मुकाबला नहीं है, हम तो ऊपर ऊपर आसमान में उड़ते हैं और दूर दूर तक हम लोग उड़ते हैं, और तुम कौवे हो, तुम तो बहुत दूर तक उड़ नहीं सकते और ज़्यादा ऊंचा भी उड़ सकते हो, इसलिए बस संतुष्ट रहो तुम, अभी इतने अहंकार में आके चुनौती मत दो। लेकिन कौवे ने फिर से कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जानते मेरी कला कितनी है, मेरी क्षमता कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है। मैं 101 तरीकों से मैं उड़ान कर सकता हूँ। मैं सीधे कैसे उड़ना आसमान में, अचानक से सीधे ऊपर कैसे जाना है, मैं कर सकता हूँ। उन्हें करके दिखाया। फिर ऐसे दूसरी तरह से कैसे उड़ के पहले धीरे से फिर अचानक तेज गति से करना, वो भी मैं कर सकता हूँ। फिर उल्टा घूम घूम के कैसे उड़ना है वो मैं दिखा सकता हूँ। अचानक ऊंचे ऊपर से कैसे तेज गति से नीचे आना है वो भी दिखा सकता हूँ। फिर तेजी से बाएं कैसे मुड़ना, दाएं कैसे मुड़ना, ऐसे उन्होंने 101 प्रकार की उड़ान का उल्लेख किया। कैसे मैं ये सब कर सकता हूँ, आप कर सकते हो क्या? तो हंस ने कहा, नहीं, मैं तो एक ही तरह का उड़ान हम कर सकते हैं, हम बस चलते जाते हैं, उड़ते जाते हैं। ये सब ऐसे वैसे ऐसे ये सब हमें नहीं पता। तो नहीं तो आई उड़ान करना, तो सारे कौवे का झुंड जो है वो वाह वाह करने लगा, जय जय, देखो हमारी जीत हो गई है। इनको केवल एक तरह का उड़ान आता है, हम लोग 101 तरह के उड़ान कर सकते हैं। तो फिर न चाहते हुए भी एक हंस ने कहा, हंस के जो नेता थे, क्योंकि ये कौवा सीधा उस हंस के नेता के पास गया, तो हंस के नेता ने सोचा बेचारा भी क्या किया जाए, इनकी चुनौती है, नहीं ली जाए तो इनका घमंड और भी बढ़ जाएगा, नहीं तो हमें इन कौवों से क्या लेना देना, हम आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। तो ठीक है, चलो उड़ते हैं भैया, चलो हमारे साथ में। तो उड़ने लगे। तो हंस जो है सीधे आराम से उड़ रहा था, ये कौवा उल्टा पुल्टा, कभी ऊपर नीचे बाएं उड़ाए, ऐसे अचानक झटके से ऊपर, कभी झटके से नीचे, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, हाँ, ऐसे गोल गोल घूमना, फिर कभी उल्टा हो जाना, कभी ऐसे करना।
तो सारे कौवे देखकर वाह वाह करने लगे, अरे वाह वाह, साधु साधु, क्या बात है, क्या बात है। और वो हंस केवल उड़ता गया, आराम से उड़ता गया। फिर सारे कौवे बोलने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए। तो हंस ने सोचा, हे राम, कितने मूर्ख हैं ये लोग, अभी क्या करना चाहिए, तो चलो अभी हम समुद्र की ओर चलें। तो वो हंस जो है समुद्र की ओर चलने लगा, उड़ने लगा। उड़ते कौवा को भी साथ में जाना था, तो उड़ता गया। हंस जो है सीधा, कौ उल्टा पुल्टा ऐसे कुछ नहीं किया, सीधा वो उड़ते गए, उड़ता गया वो पंछी। और कौवा भी आया, और ऊपर 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 ऊपर, और अंदर अंदर, दूर 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 दूर, मीलों 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 अंदर चले गए। उधर कौवे ने देखा, अरे ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अभी कोई ज़मीन नहीं है, ज़मीन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, और मैं अभी थक रहा हूँ, इतनी दूर उड़ना मेरी आदत नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो उसकी ताकत क्षीण हो रही थी, धीरे 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 से इतने ऊंचा था वो, नीचे 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 आने लगा, क्योंकि ताकत खत्म हो रही थी। तो आके आके धीरे से भी उड़ना भी बहुत कठिन हो गया था उसके लिए। और ये मुसीबत हो गई उसकी कि वो पानी को स्पर्श करते करते उड़ रहा था। कभी पंख उसके और चोंच जो है वो पानी को स्पर्श कर रही थी, क्योंकि वो इतना थक गया था, पानी में अंदर डुबकी लगाते लगाते बस वो कर रहा था। तो फिर उसको समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। ये हंस तो आराम से उड़ रहे थे। ये आजकल तो लोग जानते हैं कि जो कई पक्षी होते हैं उनमें से हंस भी हैं, कोई हजारों मील उड़ के जाते हैं ऋतु में। जैसे वहाँ जहाँ उनको भोजन मिलेगा, उस ऋतु में जहाँ वातावरण उनके लिए अनुकूल होगा, तो ऐसे स्थानों में जाते हैं। कभी यूरोप से लेकर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जाते हैं, और बिल्कुल सही स्थान पे लौट के आते हैं सही समय पर। प्रतिवर्ष ऐसे करते हैं। तो ये बुद्धि कौन देता है उनको? तो ये भगवान ही देते हैं अंदर, परमात्मा के रूप में। तो खैर, तो फिर कौवे ने पुकारा हंस को, अरे हंस भाई मेरी रक्षा करो, अभी मेरी बहुत बुरा हाल हो गया है मेरा, अब मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मेरी ताकत समाप्त होने जा रही है। तो हंस ने कहा कि अरे कौवा भाई देखो, ये 101 तुमने उड़ान की तरीके बताए, ये 102 है क्या? ये 102 नंबर वाला है क्या? ये कौन सा, ये जो पानी में स्पर्श करना और चोंच लगाना, कभी पंखों का स्पर्श करना पानी से, ये क्या हो रहा है? तो नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा कोई तरीका नहीं है, मैं तो अभी मरने वाला हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसे गलती कभी नहीं करूँगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत सब समझ में आई अभी बात। देखो हम एक ही उड़ान कर रहे हैं, तो आपका जो 101 ढंग से उड़ान करना कोई काम का नहीं है जब लंबी यात्रा में निकलते हैं उस समय। तो फिर करुणा करके हंस ने उस कौवे को अपने पीठ पे बिठाया और आराम से वापस ले गए। कौवे ने कहा, किसी न किसी तरह से मुझे अपने देश में ले जाओ, मेरे कौवों के समाज में ले जाओ, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। तो फिर वो हंस ने ऐसे किया और कौवे को पीछे बिठाया और फिर वहाँ अपने स्थान में छोड़ गए। तब जो कौवे हैं उनका घमंड चूर चूर हो गया और समझने लगे कि कभी हमें हंसों के साथ ऐसे बोलना नहीं चाहिए और हमें ऐसे कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। तो फिर शल्य ने कर्ण से कहा कि देखो, जिस तरह से ये इन कौवों ने उस धनी परिवार का भोजन खा के उनके अंदर तबीयत ठीक होगी इसलिए इतना घमंड हो गया, तुम भी दुर्योधन का अन्न खा के इतना घमंडी हो गए हो। दुर्योधन के संरक्षण में तुम्हें इतना घमंड हो गया है कि तुम अपने आप को क्या नहीं समझ रहे हो। तुम्हें पता है क्या कि जिस प्रकार से कौवे ने हंस का आश्रय लिया, तुम्हें भी वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और धनंजय का आश्रय लेना होगा। जब तक तुम उनका आश्रय नहीं लोगे तब तक तुम्हारा नुकसान ही होने वाला है।
विध्वंस होगा तुम्हारी सेना का। तो ऐसे बहुत सुंदर उपदेश शल्य ने कर्ण को दिया कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन का आश्रय जब तक तुम नहीं लोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी भला नहीं होगा। भले तुम्हारा घमंड अब बहुत है कि मुझे इतना प्राप्त हो गया, इतनी कला मेरी है, इतनी शक्ति मेरी है, पीछे मेरे दुर्योधन भीष्म आदि का आश्रय है, आधार है, फिर भी जब तक श्री कृष्ण और अर्जुन के चरण कमलों का आश्रय नहीं लोगे, तुम्हारा भला नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस कहानी के अनेक उपमाएं हो सकती हैं, केवल एक या दो हम इसके तात्पर्य जो हमें सूझे हैं हम बता सकते हैं। जैसे ये देखा जाता है कि आजकल अच्छे अच्छे सुसंस्कृत घर के बच्चे भी अच्छे संस्कार पाते हैं, फिर बाहर अपने कॉलेज आदि में चले जाते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि तरह तरह की चीज़ें उनको पढ़ाए जाते हैं जो हमारे भक्ति मार्ग से बिल्कुल अलग हैं, हटके हैं, विरुद्ध हैं। और इतना ही नहीं, वातावरण इतना प्रतिकूल है आध्यात्मिक जीवन के लिए, ये सारे बच्चे, सारे तो नहीं परंतु अनेक बह जाते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं और फिर अपने बुजुर्गों का ही अपमान करते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, फिर अपने संस्कारों को नकारने लगते हैं। और अभी क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े किताबें पढ़ी हैं, बड़े बड़े डिग्रियां भी प्राप्त कर ली हैं, तो इसलिए फिर वो इन धार्मिक ग्रंथों को जैसे भगवत गीता इत्यादि इनको नकारने लगते हैं। ये सब क्या है? क्योंकि उन्होंने वो अन्न, बौद्धिक अन्न खाया है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। जैसे कर्ण ने दुर्योधन और कौरवों का अन्न खाया था, उनका आश्रय उनको था, उनसे ताकत मिल रही थी, उसी प्रकार से अभी कई पीढ़ियां हो गई हैं भारत में जो इस प्रकार की आधुनिक शिक्षा प्रणाली से अपना आधार प्राप्त करके, अपनी शक्ति प्राप्त करके, अपना तथाकथित ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि, तथाकथित बुद्धि की वृद्धि प्राप्त करके अब शास्त्रों के ज्ञान को ही नकारने में लगे हुए हैं, कोई न कोई कुतर्क करने में लगे हुए हैं और भक्ति से और भगवान के मार्ग से दूर हटते जा रहे हैं। अधिक से अधिक जो इस प्रकार का दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं वो इस सभ्यता से ही निकले हुए हैं, तो उनके लिए भी एक ही रास्ता है। और इतने बड़े बड़े उपन्यास वो लोग लिखते हैं और बड़े चमक धमक से, जैसे वो कौवा 108 एक तरह से उड़ान करता था ना, तो यहाँ भी ये लोग इतने ऐसे ग्रंथ लिखेंगे, ऐसे कुछ बोलेंगे, अलंकृत शब्दों से अपने रचनाओं को सुशोभित करेंगे, तरह तरह के वो तर्क कर सकते हैं, चमक धमक के जीवन में रहते हैं, बड़े बड़े उनको पद आदि मिलते हैं समाज में। जैसे इस कौवे को भी दूसरे लोग उकसा रहे थे, उसको खिलाने वाले बच्चे जो थे वो भी बोल रहे थे अरे तुम इतने महान हो, तो इधर ये सारे लोग बोलते हाँ आप वास्तव में विद्वान हो, भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हो, वैदिक सभ्यता को नकार रहे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वो भी ज़्यादा इससे प्रेरित हो जाते हैं और वो भी आगे फिर ऐसे ही कर्ण की तरह बर्ताव करने लगते हैं इस संदर्भ में। या तो फिर और एक उदाहरण दिया जाए, अच्छे कुटुंब में पाले पोसे जाने वाले लोग, जहाँ कोई धन हो इत्यादि, वो धन प्राप्त करने के बाद भी आभारी नहीं रहते हैं और धन के पीछे फिर इतने झगड़े करते हैं अपने परिवार में, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, अपने भी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और इस प्रकार से ये भूल जाते हैं कि प्रवचन में मोबाइल फोन नहीं बजना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे भी बीच बीच में हम लोग भूल जाते हैं। इससे भी बहुत गड़बड़ होता है।
तो इस प्रकार से सही आश्रय अवश्य लेना चाहिए श्री कृष्ण का। और एक छोटी सी कहानी याद आ रही है अंत में कि एक बार, क्यों ये दर्शाता है कि हंस वृत्ति क्या है और कौवे की वृत्ति क्या है। बंद कर दीजिए उसको, फोन को। तो एक बार हुआ ये कि एक गांव में दो ब्राह्मण रहा करते थे और वहां पे एक शेर भी रहा करता था जंगल में। तो एक बार वो एक ब्राह्मण जो है वो चलते चलते कहीं कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए जंगल में गया। अचानक वो उस गुफे के पास आया जहां शेर अंदर विश्राम कर रहा था। तो पहरा देने के लिए शेर ने एक हंस को रखा था। तो हंस ने देखा कि अरे कोई इंसान आ रहा है, वो भी ब्राह्मण आ रहा है और आज एकादशी है। तो अभी ये तो आवाज़ सुन के, यदि मैं पहरा दे रहा हूँ, यदि मैंने आवाज़ दिया कि कोई आ गया, तो ये शेर को गुस्सा आ जाएगा, वो इसको खा जाएगा, वो भी एकादशी के दिन मेरे ऊपर भी ये लग जाएगा, उसका तो बुरा हाल होगा। एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या की और मेरे लिए भी ऐसे बुरा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, विडंबना है बड़ी। तो ने कहा, जाके शेर को जगाया कि शेर देखो एक ब्राह्मण आ रहा है और याद रखना तुमने कितने सारे पाप किए इसलिए तुमको शेर का शरीर मिला। अब ये ब्राह्मण है, भगवान का प्रतिनिधि है, तो अभी जाके उसे तुम्हारे पास, तुमने इतने इंसानों की हत्या की है ना, और उनकी हत्या करके उनके शरीर पे जो भी आभूषण थे तुमने इकट्ठे किए हैं, ये सारे आभूषण दे दो, वो ब्राह्मण के चरणों में रख दो और उसके पैर पे पड़ो, आशीर्वाद करके आ जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो शेर ने सोचा, अच्छा ठीक है, ये हंस बड़ा बुद्धिमान है, जाके करेंगे। तो हंस ने जाके ऐसे कर दिया। वो ब्राह्मण खुश हो गया, इतने उसको गहने वहने सब मिल गए, इतना सोना वगैरह चांदी मिल गया, तो वापस घर गया, वो तो धनी हो गया। तो दूसरे के परिवार में बात सुनी तो उसके पत्नी ने कहा, तुम भी जाओ भाई, मुझे शेर के पास भेज रहे हो, अरे उनको जो मिला तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो पहुंचे वहां पे उन्होंने देखा कि पहरा बदल गया था, जैसे चौकीदार बदलते हैं ना, अभी एक है इस समय से इस समय ये व्यक्ति, फिर 8 से 8 रात को कोई और रहता है। तो अब ये हंस न रह के कौवा था वहां। अब कौवा आया, कौवे ने देखा कि अरे इंसान आ रहा है, अरे एकादशी छोड़ो, ब्राह्मण छोड़ो, क्योंकि ये अगले एकादशी को गए थे, क्योंकि उनको पता था कि एकादशी को ये ऐसे करते हैं। तो कौवे ने सोचा कि मैं का करना शुरू करूंगा तो क्या होगा, ये शेर जाग जाएगा, जागने के बाद इस व्यक्ति को देखेगा, खाएगा और बचा हो तो मेरे लिए तो मिलेगा ना फिर। तो इसलिए उसने काव करना शुरू कर दिया। फिर शेर जाग गया, क्या है, देखा कि आदमी आ रहा है और कौवा इशारा कर रहा है आपके लिए भोजन है। फिर शेर ने विचार किया, पिछली बार तो हंस था मेरी रक्षा करने का, अच्छे उपदेश मुझे देने के लिए, ये कौवा आ गया मुझे उल्टा उपदेश दे रहा है। लेकिन नहीं, मुझे हंस के उपदेश को ही पालन करना चाहिए। क्योंकि हंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो ये हंस वृत्ति और काक वृत्ति, काक अर्थात कौवा, काक वृत्ति क्या होती है, जो भी व्यक्ति हो यदि वो दूसरों के कष्ट में सुख लेता है, दूसरों के दुख को देखकर सुखी होता है, तो वो कौवों की वृत्ति है। दूसरों का फायदा उठाता है अपने फायदे के लिए, ये काक वृत्ति है। दूसरों का शोषण करता है अपने लाभ के लिए, तो ये काक वृत्ति है।
उधर हंस वृत्ति क्या है कि सबका भला चाहना। शेर का भी भला हो गया, उस ब्राह्मण का भी भला हो गया, हंस का भी भला हो गया, सबका भला हो गया। तो हंस वृत्ति अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं, जो करुणामय होते हैं, जो भगवत नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को भक्ति मार्ग में लाते हैं, तो वो सबका कल्याण करने में लगे हुए हैं। वो पर दुख दुखी होते हैं, अन्यों के दुख को देखकर वो स्वयं दुखी हो जाते हैं। अन्यों के सुख को देखकर उनको जलन नहीं होती है। परंतु इसके विपरीत जो काक वृत्ति के लोग हैं, वो अन्यों को दुख को देखकर या तो सुखी हो जाते हैं या तो उनको कोई परवाह नहीं होती है। और दूसरी बात, दूसरों के सुख को देखकर उनको जलन होती है। तो हमें किस मार्ग में चलना है? हंस मार्ग में चलना है। तो हंस मार्ग को चुनने के लिए हमें एक अनमोल अवसर मिला है, क्योंकि भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है। बचपन से हम ये सारी कथाएं सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमें हंस की चाल चलनी चाहिए, कौवे की चाल नहीं। आपने कहावत सुनी होगी ना, कौवा चले हंस की चाल, अपनी भी चाल भूला। ये मुहावरा सुना है आपने? कितने भक्तों ने सुना है? कौवा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला कौवा। कौवा अपनी भी चाल भूला। तो कौवा कभी कभी क्या करता है, वो नकल करने लगता है हंस की। नकल करने से वो हंस नहीं बनता, तो हंस तो न बनता ही नहीं, और अपना भी जो गुण है वो भी खो देता है, ना इधर ना उधर। तो ये एक कहावत है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्तियों की नकल नहीं करनी चाहिए। परंतु अब समस्या क्या हो गई है, भारत में उल्टा हो गया है। अब हंस कौवों की नकल करने जा रहा है, हंस कौवों की चाल चलने जा रहा है। जो पाश्चात्य देशों की जो भी सारी संस्कृति है, जो भगवान को नकारने की बातें हैं, जो समाज में भी तरह तरह की जीवन शैलियां हैं, विचारधाराएं हैं, आजकल के आधुनिक बुद्धिजीव आधुनिक शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होके अभी हंसों को भी, हंस वृत्ति को भी परिवर्तित करना चाहते हैं काक वृत्ति में, जबकि होना चाहिए विपरीत। काक वृत्ति से परिवर्तन होना चाहिए हंस वृत्ति में। परंतु आजकल समाज कैसे बढ़ रहा है? हंस वृत्ति से काक वृत्ति की ओर। परंतु भाग्यशाली हम हैं कि पुनः अभी एक तरह का धरोहर चल रहा है, अभी भाव चल रहा है। बहुत सारे लोग अभी भगवान के पथ में चल रहे हैं। यहाँ भी मंदिर में हम देखते हैं कि इतने सारे लोग आते हैं, खास करके युवा पीढ़ी आ रही है यहाँ पर। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा है कि अभी लोग अधिक से अधिक हंस बनना चाह रहे हैं, हंस वृत्ति को अपनाना चाह रहे हैं। तो हंस बनना है या काक बनना है? हंस बनना है। तो ये हंस वृत्ति को स्वीकार करने के लिए ही श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें इतने सारे ग्रंथ दिए, इतने सारे नियम आदि दिए, और उन्होंने ये संस्था बनाई, ऐसे मंदिरों की स्थापना की। तो आइए हम सब इन सारे दिव्य उपहारों का पूरा लाभ उठाएं और हंस वृत्ति को बढ़ाते चलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई हंस प्रश्न है? हरे कृष्णा। अभी आपने शास्त्र बताया, तो आपने बताया, इसलिए मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे शल्य है ना, कि वो पहले बोलते हैं कि मैं दुर्योधन से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं चला जाता हूँ। तो वही बात पहले ही बोल देते दुर्योधन को, जैसे सम्मान लेने के लिए आया था ना, वर देने के लिए, मांगने के लिए आया था दुर्योधन, तभी बोल देते तो अच्छा होता था ना, मैं युद्ध नहीं करना, चला जाऊंगा। एक बात। और दूसरी तो नहीं, एक के बाद देख लेते हैं।
तो क्योंकि उस समय वचनबद्ध थे ना, उन्होंने वचन दिया था और अभी 15 दिन तक, 16वें दिन तक वो युद्ध कर रहे थे। और हाँ, अंत में जब कर्ण की मृत्यु हुई तो शल्य ही कौरवों के सेनापति बन गए थोड़े समय के लिए। तो पहले कह सकते थे, परंतु वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने नहीं किया और उन्होंने युद्ध किए, 16 दिन तक युद्ध किया। और क्योंकि क्षत्रिय को भी अपना सम्मान होता है इसलिए उन्होंने किया। फिर बाद में दुर्योधन के समझाने पर वो मान गए। हाँ, दूसरी बात, प्रश्न, जैसे आप ही प्रवचन में बोल रहे थे कि सारथी सबसे श्रेष्ठ होता है, इसका कीमत ज्यादा होता है, तो ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, कर्ण को भी मालूम होगा। तो श्री वो बोल रहे थे कर्ण की ये ऐसा नहीं है या ऐसा, ये सही है, ये सही है, फिर कर्ण ने क्यों माना नहीं ये बात? क्योंकि जब शल्य बोल रहे थे तो शल्य ने कर्ण को काफी डांटा भी। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी को डांटते हैं तो संभावना रहती है कि वो हमारी बात नहीं मानेगा आगे चल के भी। उसको गुस्सा आता है, मेरे को क्यों डांट रहे हैं, मुझ में गलती क्यों ढूंढ रहे हैं। तो हुआ ये, जब शल्य ने दुर्योधन को डांटा, दुर्योधन ने कर्ण को डांटा, तो जब युद्ध चल रहा था तो और अर्जुन सामने आए तो शल्य ने कर्ण से कहा, अभी तीर चलाओ अर्जुन के वक्षस्थल पे, छाती पे। तो कर्ण ने कहा, ये जानबूझ के मुझे कोई गलत बोल दिया होगा, इसलिए वक्षस्थल में नहीं, मैं सर पे मारूंगा। तो कर्ण ने तीर छोड़ी अर्जुन के सर की ओर। उधर श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, श्री कृष्ण को पता चला, उन्होंने अपने जोर से अपने चरण कमलों से दबा दिया उस रथ को और वो रथ जमीन के अंदर एक कदम चला गया। तो रथ नीचे अचानक जाने से वो तीर जो आया कर्ण का अर्जुन की ओर, उनके सर को न लग के उनको किरीट पे, उनके मुकुट पे लग गया। मुकुट गिर गया, परंतु अर्जुन को कुछ नहीं हुआ। तो कर्ण ने इसलिए उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि जो कह रहे हैं गलत होगा, इसलिए वो जो बोल रहे हैं उसका उल्टा हम करेंगे। तो ऐसे होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति कभी कभी ऐसे होती है। ठीक ये है, जैसे आपने बोला कि हीर और क्षीर और विवेक ऐसे रहना चाहिए। जब आप मंदिर में आते हैं तभी ये थोड़ा विचार थोड़े बहुत ज्यादा होता है, लेकिन घर में जाने के बाद नीर भी भूल जाते हैं, क्षीर भी ऐसा होता है, तो कैसे कंटिन्यू करना चाहिए? इसलिए ज्यादा समय फिर मंदिर में रहना चाहिए। नीर क्षीर का विवेक हो जाएगा फिर। हरे कृष्ण। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज, ये वेदों को साक्षात भगवान का श्वास से निकला हुआ बताते हैं, वेदों को शाश्वत भी बताया गया, वेद शाश्वत है, शाश्वत नारायण से। तो यहाँ पर जो वायसम तीर्थ बोल रहे हैं, तो महाराज जी ये मतलब वेदों के भागवत को छोड़कर अन्य उनको भी लागू किया है कि सिर्फ जो अन्य ग्रंथ मतलब अन्य जो पुस्तक है उन पर लागू होता है? नारद मुनि का इन शब्दों का प्रयोग करना, वायसम तीर्थम, उद्देश्य ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि जो शब्द भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं वो ऐसे वायसम तीर्थम है। क्योंकि जब तक हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे हमारा वास्तविक भला या लाभ नहीं होगा। ये उनके कहने का अभिप्राय है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।